2014 से पहले तक दंगा रोकने पर सरकारें पुलिस वालों को पुरस्कार देती थीं, प्रमोशन देती थीं और उन्हें जिम्मेदारियों के पदों से नवाजती थीं। लेकिन अब रिवाज और रवायत बदल गई है और उत्तर प्रदेश के बरेली में दंगा रोकने में सफल रहे प्रभाकर चौधरी एसएसपी बरेली को अब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लखनऊ में पीएसी में अटैच कर दिया है। एक सक्रिय पुलिस अधिकारी को पीएसी में अटैच किए जाने का मतलब बहुत साफ है कि सरकार ने उनसे दंगा न कराने देने के बदले में बदला लिया है। जी हाँ दोस्तों, सरकार अगर दंगा न होने देने पर बदला लेने लगे तो जरा सोचिए उस राज्य की हालत क्या होगी। प्रभाकर चौधरी एसएसपी बरेली ने वह व्यक्ति के तौर पर हैं जिनके 13 साल में 32 बार तबादले हो चुके हैं। उनका परिचय बरेली भर से नहीं है। आप सबको याद होगा 2019 4 अगस्त में सोनभद्र में जो नरसंहार हुआ, उसके बाद प्रभाकर चौधरी को एसएसपी बनाकर भेजा गया। बुलंदशहर के स्याना में जब इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या हुई, तब भी 2018 में हेलीकॉप्टर से एसएसपी प्रभाकर चौधरी को भेजा गया। लेकिन वही प्रभाकर चौधरी जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में कांवड़ियों द्वारा गलत रास्ते से कांवड़िया ले जाने के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उनके दंगा भड़काने को नाकाम करते हैं, बाकायदा उन दंगाइयों के पास से हथियार मिलते हैं, तब इस पर शाबाशी देने के बजाय योगी आदित्यनाथ की सरकार उनका तबादला कर देती है। ये सुबह से यहाँ पे समझाया जा रहा था कि गैर परंपरागत है ये जुलूस, इसको ना निकाला जाए क्योंकि आगे जो है वो दूसरे वर्ग की आबादी पड़ती है और एक ईगो का लोगों ने माहौल बना लिया। फिर भी हम लोग आए, समझाते रहे और अंत में दूसरे पक्ष से हम लोगों ने सहमति भी बना ली इनके कहने पे। और जब फिर दोबारा बात करने आए तो कुछ खुराफाती लोग उसमें आकर के शामिल हो गए। ऐसी भी आशंका कि 2-4 लोग उसमें दारू पी के आ गए और फिर ये ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश करने लगे और ये लगा कि इससे शांति भंग हो सकती है और ये गैर परंपरागत तरीके से अगर निकलेगा तो फिर आगे के लिए भी और भी समस्याएं आएंगी। काफ़ी समझाया गया, लगभग 4 घंटे, लोग नहीं माने। उसके बाद फिर ये एग्रेसिव होने लगे, पीछे डीजे करके बहुत ही अभद्रता और सारी चीज़ें करना शुरू कर दिए और उसमें जो है किसी ने कुछ ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि इनके पास कुछ अवैध वेपन भी थे, कट्टा भी था किसी के पास, ऐसी सूचना मिली। उसके बाद ये निर्णय लिया गया और इन पर हल्का बल प्रयोग करके भीड़ को डिस्पर्स कर दिया गया। हम इसमें कठोर धाराओं में मुकदमा लिख रहे हैं कि गैर परंपरागत तरीके से माहौल को ख़राब करने के लिए इस तरह का प्रयास किया गया है। अभी सारे जगहों पे शांति है, हमारी पुलिस जो है वो पेट्रोलिंग कर रही है और जो भी लोग इसमें हैं, जो लोग इस तरह का प्रयास किए, सारे लोगों के सीसीटीवी फुटेज और वीडियोज़ हमारे पास हैं, कैमरे लगे हुए हैं, चिन्हित करके सभी के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अब जरा सोचिए कि सरकार शांति के साथ खड़ी है, न्याय के साथ खड़ी है, अमन और चैन के साथ खड़ी है या दंगा फसादियों लफंगों के साथ खड़ी है। यह उदाहरण बहुत साफ है दोस्तों। जब आप अक्सर किसी सरकार की तारीफ करती है जनता, जिसमें आप सभी शामिल हैं, तो उसकी बुनियाद में सुरक्षा व्यवस्था, न्याय व्यवस्था होती है, जिसकी पहली जिम्मेदारी राज्य की पुलिस की है। राज्य पुलिस के होने के नाते, बरेली पुलिस के एसएसपी होने के नाते, बरेली शहर की पुलिस अधिकारियों का मुखिया होने के नाते प्रभाकर चौधरी ने जो अपने कर्तव्य का पालन किया है, उसके लिए इस सरकार को उनको किसी अवार्ड के लिए नॉमिनेट करना चाहिए था। लेकिन सरकार नॉमिनेट क्या करती, उनके पद और ताकत को घटाकर उनको अटैच कर दिया है लखनऊ में। इससे बहुत साफ है कि हमारी सरकारें तयशुदा ढंग से 2024 चुनाव से पहले दंगे फसाद को बाकायदा पालित और पोषित कर रही हैं। जो कभी कविताओं, कहानियों, किस्सों, गज़लों में बातें आया करती थीं, वह अब सरकारें सप्रमाण बहुत ताकतपूर्वक दे रही हैं कि जी हाँ, हम दंगों के पक्ष में खड़े हैं। आप अगर दंगा करने वालों को रोकेंगे तो आपकी स्थिति प्रभाकर चौधरी जैसी होगी, सरकार आपके खिलाफ एक्शन लेगी और तो और यकीन मानिए कि ढंग से इन दंगाइयों की कोई कुटाई पिटाई उस तरह की नहीं हुई, अन्यथा हो सकता है प्रभाकर चौधरी को नौकरी से हाथ भी धोना पड़ता।
ऐसे में समझा जा सकता है कि सरकार किसके साथ खड़ी है। और उत्तर प्रदेश में अगर दंगे नहीं हो रहे हैं तो ये क्या हो रहे हैं जिसको पुलिस अधिकारी ने रोका है। यानी आपके यहाँ जो दंगे होते हैं योगी आदित्यनाथ जी, आप न उसको रजिस्टर्ड होने देते हैं, न अधिकारियों को उस पर एक्शन लेने देते हैं, न मीडिया को कवर करने देते हैं। और इसलिए आप चौड़े होकर कहते हैं कि पिछले 6 सालों में दंगे नहीं हुए, क्योंकि आपने पूरे उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को अंधों की फौज बना रखी है। और जिनकी आंखों में अभी आपने चश्मा नहीं लगाया है भक्ति का, उनका हालत आप प्रभाकर चौधरी का कर देने पर उतारू हो जाते हैं। जन ज्वार जनता की मीडिया।